नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टाइम्स के साथ मैं आपका ओपी तिवारी। बिहार की सियासत में आज बड़ा धमाका हुआ है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ ऐलान किया है कि गौ रक्षा ही देश रक्षा है। भभुआ के नवलखा मंदिर से एकता चौक और लीची भवन तक हजारों समर्थकों के साथ उनका भव्य पद यात्रा निकली। जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ, जयकारे गूंजे और गौ माता की जय के नारे चारों ओर से सुनाई दिए। तो वही लीची भवन में सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गौ हत्या रोकने का वादा किया पर कुछ नहीं किया, तो वही भाजपा ने भी आश्वासन दिया, लेकिन गौ हत्या आज भी जारी है और सरकार की मिलीभगत साफ दिखती है। शंकराचार्य ने साफ कर दिया कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर वही निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होगा जो गौ हत्या रोकने की शपथ लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गौ रक्षा किसी धर्म तक सीमित नहीं, यह धर्म से ऊपर का कर्तव्य है। भभुआ की इस गर्मा गर्म सभा और रोड शो के बाद बिहार की चुनावी सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा इस बड़े ऐलान से आगामी चुनाव में समीकरण कैसे बदलते हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। लोकसभा के चुनाव में अच्छा, आप प्रश्न पूछ रहे हो कि हमको बता रहे हैं? अगर हमको बता रहे हो तो फिर हम पत्रकार बन जाए। लाओ लाइसेंस दो अपने अखबार में। ये क्या बात है? बाबा जी पूछ रहे हो कि बता रहे हैं? एक तरफ जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है बात करती है, बीजेपी की गवर्नमेंट के 12 वर्षों के इस लगातार वाले कार्यकाल में और बिहार में भी उनके समर्थित सरकार के कार्यकाल में पता चल गया कि ये गौ रक्षा में असफल हुए हैं। इसीलिए गौ रक्षा के लिए अब हिंदुओं को अपना नया रास्ता। बीजेपी पार्टी में देखा जा रहा है कि बहुत सारे संत महात्मा हैं जो इस पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं। भाई, बहुत सारे संत महात्माओं को आशा थी कि ये करेंगे, गौ हत्या बंदी करेंगे, इसीलिए उनके साथ जुड़े थे। तो फिर अभी भी जो बहुत से हैं जो समझ गए, बहुत से अभी भी आश्वासन में दबे हुए हैं, लेकिन सब गौ रक्षा के लिए जुड़े थे इस पार्टी से। आप क्या बात कर रहे हैं? एक महात्मा दूसरे किसी कारण से नहीं जुड़ा है। सब महात्मा, सब हिंदू इनसे इसलिए जुड़े हैं कि वो समझते हैं कि यही हिंदू पार्टी है। लेकिन हिंदुओं का काम तो कुछ कर नहीं रही है। सबसे पहला काम जो गौ रक्षा का था वो तक तो कर नहीं पाई है। इसलिए अब हिंदुओं का मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है और धीरे धीरे सब निकलते चले जाएंगे। यूपी में तो योगी जी खुद मुख्य भाई, योगी जी हैं तो वहाँ का उन्हीं की पार्टी का नंद किशोर गुर्जर नाम का विधायक क्यों कहता है कि 50,000 गायें रोज हमारे उत्तर प्रदेश में कट रही हैं, और इसका जवाब तो मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, उसका कुर्ता और फड़वा देते हैं कमिश्नर से कह करके। आखिर उनकी पार्टी का ही विधायक क्यों ये कह रहा है और उसका जवाब क्यों मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं? और जो संत पूर्व में कहते आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो आपका क्या कहना है? भाई, हम कह रहे हैं कि सब लोग इसीलिए जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि उनको आशा थी कि हम हिंदुओं की पीड़ा को ये पार्टी समझेगी। पहले वाली पार्टी नहीं समझ रही थी, इसलिए पहली पार्टी को उठा करके फेंका, इस पार्टी को अपनाया। लेकिन उस पार्टी से भी आगे इन्होंने गौ माता की हत्या को बढ़ा दिया, इसलिए अब इनसे मोहब्बत हो गया। आपकी जो भी बयान आती है बीजेपी के द्वारा कही जाती है कि ये कांग्रेस के समर्थन में बाबाजी बोलते हैं। ठीक है, कांग्रेस के समर्थन में अगर हम बोल रहे हैं तो आप एक कांग्रेसी का वक्तव्य दिखा दो जिसमें वो कह रहा हो कि गौ हत्या किसी हालत में बंद करनी चाहिए। एक कांग्रेसी निकाल के दिखाओ। कौन है कांग्रेसी? बताओ। हम तो कहते हैं कांग्रेसी नहीं, ओवैसी अगर कहे कि हम गौ रक्षा करेंगे तो हम उसको भी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन कहे तो कोई। कांग्रेस इसीलिए हट गई हमारे हृदय से क्योंकि उसने 2 जोड़ी बैल का चिन्ह चुनाव का बनाया और उस पर चुनाव पे हमारा वोट लिया और फिर गौ हत्या जारी रखा। फिर दूध पीता बछड़ा चुनाव चिन्ह बनाया और फिर हमारा वोट लिया, फिर सत्ता में रही, उसके बाद भी हमारा काम नहीं किया, इसीलिए हमने उसको हटाया अपने जीवन से और इनको लेके आए। और जब ये भी वही धरना पकड़े हुए हैं तो हिंदू आखिर क्या करेगा? अपने हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो खोजेगा। बाबा जी, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, डांडिया खेलने पे जो भी लोग जाएंगे अपना प्रमाण पत्र या आधार कार्ड। डांडिया खेल नहीं है, डांडिया एक पूजा है, एक उपासना है, एक आराधना है। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो देवी जी को नहीं मानता, उसको क्यों डांडिया खेलना चाहिए? एक खेल है, ये ओलंपिक में खेला जाता है। कैसी बात कर रहे हैं? उसमें लोग बोल रहे हैं के रूप में दर्ज है। डांडिया जो है ये रास
पूजा है। भगवती के चारों तरफ घूम घूम करके उनके गुण गाते हुए उनकी उपासना आराधना की जाती है। तो जो लोग देवी को नहीं मानते हैं, जो लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं, उनको क्यों इसमें जाना चाहिए? स्वामी जी, नहीं जाना जातिगत चाहिए। आरक्षण को रहते, जातिगत कानूनों को रहते, हमारे देश में जातिगत आरक्षण और जातिगत कानूनों को रहते हुए क्या हिंदू एकता संभव है? भाई सवाल ये है कि हिंदू एकता क्यों नहीं संभव है? आखिर यदि जातिगत आरक्षण है तो जातिगत आरक्षण हमने इसलिए नहीं दिया है कि हम लोग हो जाएं। जातिगत आरक्षण हमने इसलिए दिया है कि कुछ लोग पीछे रह गए थे, उनको आगे लाना है, बराबरी में लाना है। पर क्या जाति से लोग गरीब होते हैं? बात यह है कि जाति से गरीब होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बहस का विषय है। लेकिन अपने राजनीतिज्ञों ने ये निरूपित कर दिया, निरूपित करके उनको कहा कि आरक्षण देंगे ताकि ये बराबरी में आ जाए। हमारा प्रश्न ये है कि 80 साल हो गए, बराबरी में कब आएंगे? 10 साल के लिए दिया था। 10 साल के लिए जो चीज अनुमानित की गई थी उसको 80 साल हो गए। हम कहते हैं कि अगर 4 गुना देना पड़े आरक्षण अभी जो दिया जा रहा है तो 4 गुना दो, 8 गुना देना चाहिए तो 8 गुना दो, लेकिन टाइम फ्रेम नक्की करो कि इतने दिन में हम बराबरी पर आ जाएंगे। दो, क्या दिक्कत है? हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनको आरक्षण देने में हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आरक्षण के नाम पे उनको पंगु बना करके सदियों तक उनको पिछड़ा और दलित घोषित कर देने में हमको दिक्कत है। स्वामी जी, एक मुद्दा है लव जिहाद। हमारा जो भाई है, सगा भाई है, एक ही बाप से, एक ही परमात्मा से हम सब उत्पन्न हुए हैं। अगर उनको कोई दलित कहता है, कोई पिछड़ा कहता है, हमें बुरा लगता है। स्वामी स्कूल के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ईसाई मिशनरियों द्वारा। अभी जो स्कूल है, जैसे कि जेम्स वगैरह बड़े बड़े स्कूल हैं, वैसे स्कूल में धर्म परिवर्तन हो रहा है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे हर हिंदू से, हर सनातनी से, हर भारत के मूल निवासी से कि आप अपने बच्चे को योग्य बनाइए। ये तो हम चाहते हैं, खूब योग्य आपका लड़का बने, लेकिन योग्य बनाने के चक्कर में आपकी संस्कृति का, आपके धर्म का, आपकी परंपरा का और आपके देश का ही दुश्मन बन जाए, ये साजिश भी समझ करके आप योग्य बनाइए। इसलिए अभी तक यही देखा जा रहा है कि आप योग्य बनाने के लिए गाड़े पसीने की कमाई को खर्च करके ऐसे ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे को भेज रहे हैं और आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जा रहा है। तो इसलिए इस बारे में अभिभावक विचार करें, यही हम कहना चाहते हैं। भाई, हम कहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे पार्टी। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर कोई पार्टी आती है जो भारत में पंजीकृत है, भारत में राजनीति कर रही है, उनको कहती है कि हम करने को प्रथम कार्य अपना कर रहे हैं, तो हम उसको आशीर्वाद देंगे, समर्थन देंगे। लिए मतदान करने के लिए सनातनी जनता को प्रेरित करने के लिए हम कर रहे हैं। मिथिला से भगवती सीता जी की मंदिर से उनकी पूजा करके आशीर्वाद लेकर के हमने ये आश्रम की लगभग 15-16 जिला मुख्यालयों से होते हुए आज हम कैमूर आए हैं हुआ और यहाँ के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम धार्मिक लोगों को किसी भी कार्य को करने के पहले विचार करने का नियम है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो कार्य हमको पुण्य रूपी फल देगा, पाप रूपी फल देगा। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो ये विचार पहले करते हैं। भोजन भी करते हैं तो विचार करते हैं कि भोजन से हमें पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। हम कहीं जाते आते भी हैं, कुछ बोलते जाते भी हैं, उसके बारे में भी विचार करते हैं कि ये हमारा बोलना, हमारा जाना, हमारा आना जाना कहीं पाप का कारण तो नहीं बन जाएगा, और पाप से सदा बचते। अब ये महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है हमारे जीवन में कि हमको विधानसभा के लिए चुनाव देना है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ये जो चुनाव में हम वोट देंगे, इसमें हमारा धार्मिक विचार ये है कि हर मतदाता सनातन धर्म को मानता है, वो इस बात का विचार पहले करे कि जो मतदान वो करने वाला है उससे उसको कहीं पाप तो नहीं लगेगा, कि कहीं पुण्य तो नहीं मिलेगा। ये विचार आवश्यक है, क्योंकि जो मतदान हम देते हैं वो क्या होता है, वो हमारा बल होता है। जो हम राजनीतिक रूप से अपना बल किसी प्रत्याशी को देते हैं और अगर उसके पास ज़्यादा बल हो जाता है, बहुमत हो जाता है, तो वो विधायक के रूप में चुना जाता है और विधानसभा का सदस्य होता है। उसी विधानसभा में हमारे राज्य के नियम बनते हैं, और अगर लोकसभा के लिए हम वोट देते हैं तो लोकसभा में जो सदस्य जाता है वहाँ जाकर के देश भर के लिए कानून नियम बनाता है।
उसके पास इतनी शक्ति हमारी दी हुई आ जाती है। और फिर वो गाय काटने का लाइसेंस देता है, फिर वो बूचड़ खानों को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी देता है, फिर वो गौ हत्यारों से चंदा लेता है, फिर वो जो गायें हमारे यहाँ हमारी माता के रूप में विद्यमान हैं उनको पकड़ करके ले जा करके उनकी बोटी करके बेचने वालों को प्रश्रय देता है। अगर ये सब हमारा वो व्यक्ति जिसको हमने मतदान किया है वो करता है तो स्वाभाविक है कि उसके पाप के भागीदार हम भी आंशिक रूप से हो जाते हैं। तो मतदान करना पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। अगर किसी गौरक्षक को हम वोट देंगे तो गौरक्षा का पुण्य हमको मिलेगा, और अगर गौरक्षक को वोट नहीं देंगे, जैसे अभी तक देते चले आए हैं वैसे ही दे देंगे, तो अभी तक का अनुभव यही है कि जितनी भी सरकारें हमारे द्वारा चुनी गई, हमारे द्वारा का मतलब हम हिंदुओं के द्वारा, हम गौ भक्तों के द्वारा, उन सब ने गौ माता की हत्या को बढ़ावा दिया है और कहीं ना कहीं हमको भी गौ हत्या का पापी बनाया है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो लोग पाप पुण्य का विचार करके कार्य करते हैं, लोग परलोक की चिंता करते हैं, उनके सामने ये बात स्पष्टता से निरूपित करने के लिए ये यात्रा हम कर रहे हैं। जो लोग हमारी बात को समझ रहे हैं वो गौ मतदाता के रूप में संकल्पित हो रहे हैं। आशय ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वोट तो जरूर देंगे, लेकिन उसी प्रत्याशी को देंगे जो गौ माता की रक्षा की शपथ लेकर के भरोसा दिला देगा। बिहार विधानसभा चुनाव स्तर पे है और आप उसमें कैमूर आए हुए हैं, किसके प्रति किसके लिए वोट करने के लिए कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं उसको वोट करो जो गौ रक्षा करने के लिए शपथ पूर्वक प्रतिबद्ध हो तैयार। ऐसा कौन पार्टी लगता है आपको? ऐसा कौन लगता है पार्टी आपको? हाँ ठीक है, एकदम सही है। अगर कोई पार्टी ऐसी होती तो हम उसको कह देते कि इसको वोट दो, लेकिन एकदम आपने सही कहा कि ऐसी कोई भी पार्टी इस समय सामने नहीं आ रही है जो कह सके कि हम गौ रक्षा करेंगे। इसीलिए गाय का वोट लेने के लिए भी गौ रक्षकों में से ही किसी को खड़ा होना होगा। ऐसा कौन पार्टी है आपकी नजरों में? ऐसा कौन पार्टी है जो लोग मतदान करना चाहते हैं उनका मत ले सके? ऐसा कौन पार्टी है आपकी नजरों में जो गौ का रक्षा कर रहे हैं? बाबा जी अभी आप बोले हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कितने सीटों पर लड़िएगा? 243 सीट है। देखिए, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गौ हत्या बंदी के लिए वोट हो। बहुत सारे मुद्दों पर देश में वोट होता है, गौ हत्या बंदी हमारा सदा से हर हिंदू का मुद्दा रहा है। अभी भी हम बहुमत में हैं और बहुमत में हम हैं और हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को जो काटा जा रहा है, बोटी करके बेचा जा रहा है, ये हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इसलिए अपनी हिंदू जो जाति है उसको जागृत करने के लिए, और दूसरे भी हैं जो हिंदू नहीं हैं लेकिन वो भी चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, उनका भी वोट लेने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। कैमूर में सनातनियों किसके प्रति वोट देने का रहा है? क्योंकि कोई पार्टी गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध दिखाई नहीं देती है, खड़ी नहीं हो रही है, इसीलिए किसी गौरक्षक को ही गौ रक्षा के लिए विधानसभा प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना होगा। कैमूर आप आए हुए हैं महात्मा जी, इसकी डिफाइड महात्मा जी बाबा आप ये पूछेंगे ज़्यादा। कैमूर में आप आए हुए हैं, सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसके प्रति वोट देने के लिए कह रहे हैं? संदेश देना चाहते हैं कि मतदान करके गौ हत्या के पाप किसके प्रति वोट देना चाहते हैं? गौरक्षक को वोट दो। आपको कौन पार्टी है? वो कौन पार्टी है? वो गाय के लिए कोई ना कोई खड़ा होगा। अभी कोई आपके द्वारा ऐसा हम अभी नहीं घोषित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने समस्या है कि अगर अभी हम किसी को कह देंगे कि ये व्यक्ति गाय का प्रत्याशी हो सकता है तो उसका नामांकन ही खारिज करवा देंगे, कोई न कोई पैच निकाल। घोषणा कब होगी आपके द्वारा? यह घोषणा कब की जाएगी आपके द्वारा? जब वैध डिक्लेयर हो जाएगा तब हम बताएंगे कि हमारा तब पार्टी की घोषणा हो जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल उसी दिन। अभी दबे हुए जिस दिन ये नामांकन अंतिम रूप से परीक्षित कर लिया जाएगा, वैध घोषित कर दिया जाएगा, उसी दिन हम बता देंगे कि कैमूर जो विधानसभा है उससे गाय के लिए कौन खड़ा है। आप सोचे ना होंगे पार्टी के झंडा पे क्या चिन्ह रहेगा? भाई पार्टी कोई नहीं है, निर्दल प्रत्याशी। आपके द्वारा जो समर्पित कार्यकर्ता रहेंगे वही पार्टी का नाम क्या होगा? समर्पित कार्यकर्ता रहेंगे निर्दल बोलिए जो गौ तस्कर गौ हत्या के विरुद्ध में खड़ा होंगे, वही उन्हीं को वोट करने के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ जी, उन्हीं के लिए। तो मुख्य मुद्दा केवल आपका गौ हत्या है? भाई गौ हत्या मुख्य मुद्दा है, उसके साथ बाकी सब जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं सब मुख्य मुद्दा गौ हत्या। बाबा जी आप हिंदुओं की बात किए, सबसे बड़ी विडम्बना हम लोगों के हिंदुओं के लिए यह है कि हिंदू जातियों में बटे। बात यह है कि गाय उनको जोड़ देगी, क्योंकि गाय को ब्राह्मण भी अपनी माता मानता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब गाय को अपनी माता मानते हैं, हिंदू मात्र। इसलिए अगर जातियों में बटे हिंदू को एक करने
का कोई आज की तारीख में मसाला है, कोई आज की तारीख में सीमेंट है, तो वो गाय है। गाय ही हम सबको इकट्ठा करेगी, वही जोड़ेगी। भाजपा अभी भाजपा और एनडीए की सरकार है बिहार में, और आप कह रहे हैं तो इसका मतलब गौरक्षा कोई उन्हीं की सरकार में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब गलत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी मतलब अनुमान लगाना है। सरकार तो वही है ना। अभी आपको अनुमान लगाने की जरूरत पड़ रही है, हमको बड़ा तरस आ रहा है आपकी बुद्धि पर। बाबा जब ये प्रमाणित हो गया कि एनडीए की सरकार के रहते गौमांस का निर्यात पूरे विश्व में बढ़ गया, अब प्रमाणित हो गया, अब आप कह रहे हैं कि अनुमान, इसका मतलब क्या है? अब तो ये तय हो गया ना कि इनके समय में गौ हत्या बढ़ी है, इनके समय में गौरक्षकों को गुंडा कहा गया है, इनके समय में गायों को काटने के लाइसेंस बढ़े हैं, इनके समय में गाय को काटने वाले कत्लखानों की सब्सिडी बढ़ी है, इनके समय में गौरक्षकों को गुंडा कहा गया है, सब कुछ तय हो गया। कैमूर के सनातन के लिए क्या संदेश? कैमूर के सनातन के लिए क्या संदेश है? एमपी में गौ हत्या टैक्स फ्री कर दी गई है। जी, यही सब बातें हैं जिससे ये पता चल गया कि जो लोग कह रहे थे कि हम गौरक्षा करेंगे, वो गौरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब सच्चे हिंदुओं को सामने आने की आवश्यकता। कैमूर के सनातनियों के लिए क्या संदेश है आपकी? आप ही बतिया